ओके, सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के सेशन 26 में हम लोग सीखने वाले हैं यामल फाइल के अंदर प्रोफाइल कॉन्सेप्ट को। प्रोफाइल्स डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में, जैसे टेस्टर, डेवलपर्स, प्रोड इंजीनियर, कैसे कैसे अपने अपने प्रोफाइल्स को यामल फाइल में यूज करते हैं, वो हम लोग सीखने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जब वो यामल फाइल में इनपुट डालेंगे, यामल फाइल में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके प्रैक्टिकल्स को हम लोग क्या करने वाले हैं इस सेशन 26 में सीखने वाले हैं। ओके, और इसके क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। ओके, और साथ ही साथ क्या करूंगा, प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एसटीएस ओपन कर लेता हूं और डायरेक्टली प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं, वहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स उसके लिखेंगे। ओके, नोट डाउन करेंगे। ओके, तो और लास्ट सेशन में हम लोगों ने 25 में कवर करा था एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर क्यूए इंजीनियर जो रहते हैं, टेस्टर रहते हैं, प्रोड इंजीनियर जो रहते हैं, डेवलपर्स अपना कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे रखते हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस करा था। तो सेम एग्जांपल हम लोग लेंगे, इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यामल फाइल के साथ। ओके, सेम है। तो हमारा सेशन 25 का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही आ चुका है। ओके, तो अभी हमारा इनिशियलाइज हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है, इस वजह से कुछ देर वेट करने के लिए हम लोग रहने देते हैं। और तब तक के लिए मैं वैसे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशंस को पहली बार देख रहे हैं 26 को, तो अगर आप स्प्रिंग बूट के फुल कोर्स को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में इनरोल हो सकते हो। ये फुल कोर्स आपको कंप्लीट स्प्रिंग बूट का फुल कोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, इसमें आप स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज और जे यूनिट, कुछ बोनस टॉपिक आप सीख सकते हो, जिसके अंदर हम लोगों ने स्प्रिंग फ्रेमवर्क अभी तक कवर करा है, बेसिक्स। उसके बाद अभी हम लोग स्प्रिंग बूट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। उसके बाद जब स्प्रिंग बूट के कुछ एनोटेशंस जब हम लोग सीख जाएंगे, जैसे कि प्रॉपर्टीज फाइल, यामल फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट, ये सब जब हम लोग सीख जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्प्रिंग डेटा जेपीई के साथ, देन उसके बाद स्प्रिंग वेब एमवीसी के साथ। तो अभी हम लोग चैप्टर 2 में है। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आप स्प्रिंग बूट में कंप्लीट नॉलेज पाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हो। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को आप जब सीख लोगे, तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को फास्ट डेवलप कर सकते हो। ओके, तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हर दिन स्प्रिंग बूट से रिलेटेड एक वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अभी हमारा स्प्रिंग बूट फुल कोर्स का सीरीज चल रहा है, तो इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करते चला जा रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। नोटपैड देख के आपको यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैं नोटपैड यहाँ पे नोटपैड में जो भी नोट्स लिख रहा हूँ, ये आपके नोट्स के पर्पज से लिख रहा हूँ, ताकि आप इसे क्या कर सको, रिवीजन के टाइम प्रैक्टिस कर सको। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, प्रोफाइल यूजिंग यामल। ओके, तो पिछले सेशन से थोड़ा सा रिलेटेड है, अगर आप इसको देख लो, आप समझ जाओगे जो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता, लगता है कि YAML फाइल में मैं समझ नहीं पाऊंगा, तो आप क्या करोगे, इसके पिछले वाले सेशंस को कंप्लीट आप देखोगे, तो वहां से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन सारे टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो लास्ट जो हमारा प्रोजेक्ट था सेशन 25 में हम लोगों ने देखा था बूट प्रोफाइल एग्जाम्पल, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगरेशन जब मिल रहा था, तो जो डेवलपर था उसका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में इनपुट क्या था, वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में अपना की एंड वैल्यू सेट करा था। ओके, जब वो डेवलपर अपना कोड अपने मशीन में लिखा और अपलोड कर दिया, मतलब कि टेस्टर के पास अपना कोड भेजता है, तो वहाँ पे क्यूए इंजीनियर क्या करा, अपने अकॉर्डिंगली जो उसके सिस्टम में जो भी डेटाबेस है, अपने अकॉर्डिंग वो क्या करा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में डेटा सेट करा। तो उसने क्या करा, एक न्यू एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को उसने क्या करा, क्रिएट करा और खुद का अपना डेटाबेस क्रिएट करा। फिर उसके बाद टेस्टर जब अपना टेस्टिंग कंप्लीट कर लेता है, तो ये क्या करता है, प्रोड इंजीनियर के पास भेजता है। प्रोड इंजीनियर क्या करता है कि प्रोडक्शन में देखता है, वो अपने एंड से क्या करता है, सारे इनपुट्स को एप्लीकेशन हाइफन prod डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में अपना प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करके, मतलब प्रोफाइल डाल के यहाँ पे टेस्ट करता है। ओके, तो डेवलपर के लिए एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज वो अपना फाइल बना के रखा हुआ था, प्रोड इंजीनियर अपना प्रोफाइल यहाँ पे बनाया, एप्लीकेशन हाइफन prod डॉट प्रॉपर्टीज। टेस्टर जो क्या था, क्यूए इंजीनियर क्या किया,
कि वो अपना प्रोफाइल बनाया, वो अपने एंड से टेस्ट करके चेक कर लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्रोजेक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या कर रहे थे, इनपुट्स को अपने तरफ से क्या कर रहे थे, डालकर चेक कर रहे थे। ओके, और डेवलपर ने जो भी कोड लिखा है वो एज इट इज रहने दे रहे थे। हम लोग सिर्फ क्या चेंज कर रहे थे, इसके कॉन्फ़िगरेशंस को, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में क्या कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंगली डेटा को इनपुट दे रहे थे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यामल फाइल के साथ क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा था ना। 1 मिनट, मैं नोट्स ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन को जब डेवलप किया जा रहा था, तो डेवलपर अपने मशीन में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में अपने अकॉर्डिंगली डेटा को लोड कर रहा था प्रॉपर्टीज फाइल में। देन उसके बाद क्यूए इंजीनियर अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज फाइल में लोड कर रहा था, डेटा को इनपुट दे रहा था, मतलब कि जो भी डेटाबेस में यूजर नेम पासवर्ड था वो सारे कुछ। डेवलप प्रोड टीम क्या कर रहे थे, अपने एंड से नया एक प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करके वो एप्लीकेशन हाइफन प्रोड डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में अपने तरफ से यूजर नेम पासवर्ड ये सब डाल के चेक कर रहा था। ओके, तो जो डेवलपर ने कोड लिखा था उसके इन्वायरमेंट में उसने जो जावा का कोड लिखा वो सारे एज इट इज सेम रहे, जैसे जावा का सीएसएस एचटीएमएल जो भी रहे वो सारे जो कोड रहे वो सेम रहे। टेस्टर क्या करता है, बस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में अपना प्रोफाइल डाल के वो चेक करता है कि सारा कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, देन उसके बाद प्रोड इंजीनियर भी उसे चेक करता है और डिप्लॉय करता है। देन उसके बाद यूजर क्या करता है, उस एप्लीकेशन को यूज करता है जो कि लाइव यूजर होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले सेशन में समझा था। तो अगर अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सेम प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, यामल फाइल में कैसे यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में। ओके, तो मैं इसी प्रोफाइल को इसी प्रोजेक्ट को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। सिंपल, इसी प्रोजेक्ट को मैं क्या करने वाला हूँ, कॉपी करने वाला हूँ। ओके, क्योंकि मैं सेम कोड लिखने वाला हूँ। ओके, तो कैसे कॉपी करेंगे, इस प्रोजेक्ट पे आपको आना है, राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक कॉपी, कॉपी कर लिया हम लोगों ने। देन यहाँ पे कर्सर रखना है नीचे में, उसके बाद पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है, क्या आप कौन सा नाम रखना चाहोगे। तो ये जो एसटीएस जो हमारा आईडी है ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि लगता है कि आप जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हो सेशन 26 से है। ऑटोमेटिकली ये एक लेटर को क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर को, मतलब कि एक डिजिट को ये क्या कर रहा है, 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। एक्चुअल में हमारा सेशन यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे मैं सेशन एस से मेंटेन करते हुए चला आ रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा सेशन 26 से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। और इस बार जो हम लोग बूट में प्रोफाइल्स कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, किसके साथ, यामल के साथ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यामल, यामल एग्जाम्पल। ओके, देन उसके बाद कॉपी करूंगा, तो ये क्या होगा, ये प्रोजेक्ट कॉपी होके यहाँ पे चला आएगा। ओके, प्रोजेक्ट हमारा कॉपी हो गया है। पिछले वाले प्रोजेक्ट को मैं क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। देन उसके बाद अभी जो हमारा सेशन, अभी जो लेटेस्ट मैंने कॉपी करा है उसमें एज इट इज मेरा जो बीन फाइल के अंदर जो डीबी कनेक्शन है, इसमें सारे जो वेरिएबल्स हैं, प्रीफिक्स हैं, सेम रहने दूंगा। बस आप ऐसा समझो कि डेवलपर ने क्या करा कि इस कोड को टेस्टर के पास भेजता है, तो टेस्टर क्या करता है, एसआरसी मेन रिसोर्सेस में, एसआरसी मेन रिसोर्सेस में एसआरसी मेन रिसोर्सेस में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जो टेस्टर ने डेटा डाला था, मतलब कि इनपुट्स की एंड वैल्यू में जो डेटा डाला था, वो सब क्या कर रहा है, अब किस में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि अब किस में करेगा, वो यामल फाइल में करेगा। तो इन दोनों फाइल को पहले मैं डिलीट करता हूँ, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो कैसे डिलीट करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे फाइल तो टेस्टर और प्रोड इंजीनियर क्रिएट करेंगे ना, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट कर लिया है, राइट क्लिक डिलीट। ओके, 2 एलिमेंट्स डिलीटेड। ओके, तो यहाँ पे डेवलपर ने इस बार क्या कर रहा है कि सपोज डेवलपर ने एक यामल कॉन्सेप्ट का यूज करके एसआरसी मेन रिसोर्सेस के अंदर उसने क्या करा है, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का ना यूज करके वो यामल का यूज करेगा, यामल फाइल का वो यूज करेगा और उसके अंदर की एंड वैल्यू में क्या करेगा, इनपुट डालेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि
इसे हमें क्या करना है, अभी YAML में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, इस पे डायरेक्टली आपको राइट क्लिक करना है, इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पे राइट क्लिक, नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे रिप्लेस विथ, कहीं पे होगा, हाँ स्प्रिंग, यहाँ पे आप स्प्रिंग दिख रहा होगा आपको, स्प्रिंग कन्वर्ट डॉट प्रॉपर्टीज फाइल टू डॉट YML फाइल, ओके YAML फाइल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, YML फाइल में कन्वर्ट कर देगा, ओके, और पिछले वाले प्रॉपर्टीज फाइल को रहने देगा। तो इसने क्या करा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। तो जो हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जो भी हम लोगों ने की वैल्यू पेयर में सेट करा था वो यहाँ पे YAML के फॉर्मेट में क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे आप, ओके, क्योंकि अभी हम लोग जो प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं YAML फाइल के साथ यूज करने वाले हैं, ओके। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये तो डेवलपर के मशीन में ये सारा इनपुट था, तो डेवलपर के मशीन में ये सारा इनपुट था। तो क्या करना होगा कि अब ये एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगा, मतलब कि एप्लीकेशन जब कंप्लीटली बिल्ड हो जाएगा, मतलब डेवलप हो जाएगा, तो टेस्टर के पास जाएगा, टेस्टर के इन्वायरमेंट में जाएगा। तो टेस्टर के इन्वायरमेंट में जब ये एप्लीकेशन जाएगा तो वो क्या करेगा, टेस्टर डेवलपर के एप्लीकेशन डॉट YML में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो अपने एंड से क्या करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वो डालकर चेक करेगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इस पे राइट क्लिक करेगा, न्यू फाइल, और यहाँ पे लिखेगा एप्लीकेशन हाइफन QA इंजीनियर ना, QA, वो क्या करेगा, अपना प्रोफाइल यहाँ पे डालेगा डॉट YML, ओके, डॉट YML। और इसके अंदर वो क्या करेगा, इसके अंदर वो क्या करेगा, सिंपल जो डेटा है YML में वो एज इट इज, मतलब कि मैं इसे सिम कॉपी कर लेता हूँ ताकि फास्टली मैं दिखा सकूं। वो क्या करेगा, क्योंकि ये जो QA का है टेस्टर के पास है, तो यहाँ पे QA टीम क्या यूज कर रहा है, MySQL, ओके, MySQL, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QA, ओके, QA। देन उसके बाद JDBC ORCL सेम मान लो कि रहता है उसके अंदर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QA, ओके। देन उसके बाद यूजर नेम टेस्टर के सिस्टम में जो टेस्टिंग इंजीनियर होता है वो उसके यूजर नेम में क्या रहेगा, मान लो कि रहेगा सम राहुल, मान लो कि यूजर नेम है राहुल, पासवर्ड उसका है राज @ समथिंग कुछ ऐसे करके, राज @ 123, ओके 123, और उस डेटाबेस जो उसने यूज करा है वो टेस्ट DB, ओके। तो अब क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को टेस्टर अपने एंड से क्या करेगा, चेक करेगा, ओके। तो स्टार्टर क्लास में आना है, राइट क्लिक करना है, इसे मैं हटा देता हूँ, राइट क्लिक करना है, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट इसने किस फाइल को लोड करा है, एप्लीकेशन डॉट YML। यहाँ पे आप सेकंड लाइन में जब रीड करोगे, ये जो सेकंड लाइन है इसको रीड करोगे तो यहाँ पे कह रहा है नो एक्टिव प्रोफाइल सेट फॉलिंग बैक टू वन डिफॉल्ट प्रोफाइल डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट प्रोफाइल मेरा कौन सा है, डेवलपर का जो प्रोफाइल था, फाइल था एप्लीकेशन डॉट YML, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रन एज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उस कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे QA इंजीनियर का प्रोफाइल, ओके। तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स में लिखेंगे हाइफन हाइफन स्प्रिंग प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव, किसको एक्टिव करना है, QA को, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग QA। देन उसके बाद यहाँ पे अप्लाई रन। तो यहाँ पे अब जो हमारा जो जो हमारा YML फाइल लोड हो रहा है, मतलब कि हमारे जो बीन फाइल में जो डेटा लोड हो रहा है सारे वेरिएबल्स में, वो लोड हो रहा है कहाँ से, इस एप्लीकेशन डॉट YML के से, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे टेस्टिंग इंजीनियर अपने एंड से MySQL QA यहाँ पे दिया था, तो MySQL QA हो गया, ओके। URL क्या हो गया, QA हो गया, यूजर नेम राहुल है, पासवर्ड क्योंकि ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट में चला आया है, QA टेस्ट के पास चला आया है, ओके। ठीक इसी तरीके से जब टेस्टिंग इंजीनियर अपने साइड से चेक कर लेगा, जब ये अपने इन्वायरमेंट से कंप्लीटली चेक करेगा तब वो प्रॉड टीम के पास एप्लीकेशन भेजेगा। तो प्रॉड टीम क्या करेगा, वो डॉट YML फाइल में, आप यहाँ पे YML फाइल में वो क्या करेगा, अपने एंड से इनपुट देकर चेक करेगा, ओके। तो यहाँ पे एक और हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन डॉट prod डॉट YML का हम लोग फाइल बना लेते हैं। तो डायरेक्टली मैं इसे कॉपी करूंगा,
ओके, और इसके अंदर पेस्ट करूंगा। ओके, पेस्ट, और ये जो प्रोफाइल रहेगा ये किसका रहेगा, प्रॉड। ओके, प्रोडक्ट इंजीनियर के पास गया, देन ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे प्रोड इंजीनियर के अंदर, और यहाँ पे मैं हटाकर आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोड। ओके, प्रोड, ताकि आप समझ पाओ कि ये प्रोड वाला यामल फाइल लोड हुआ है यहाँ पे। और प्रोड इंजीनियर मान लो कि सोनिया है। ओके, सोनिया। ओके, और उसका पासवर्ड है सोनिया, sonia@123। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर है कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में जा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहे हैं, YML फाइल क्रिएट हो रहे हैं, और वो अपने एंड से क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे आर्ग्यूमेंट में रन एज कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग आर्ग्यूमेंट में सेट करेंगे क्या, प्रोफाइल्स को क्या यहाँ पे लिखेंगे, QA के जगह prod। ओके, किसको एक्टिव करेंगे, किस प्रोफाइल को एक्टिव करेंगे, prod को एक्टिव करेंगे, अप्लाई एंड रन। ओके, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, यहाँ पे सोनिया आ गया है, सोनिया का सिस्टम में जो डेटाबेस का पासवर्ड है, उसका यूजर नेम जो भी है, ये प्रॉड इंजीनियर है, मान लो कि सोनिया क्या है, प्रॉड इंजीनियर है, वो भी MySQL यूज कर रही है। ओके, JDBC और सेल, जस्ट अजम्पशन रखो आप ऐसा, उसके सिस्टम में पासवर्ड है सोनिया, यूजर नेम है सोनिया, sonia@123, और डेटाबेस वो टेस्ट DB, इस तरीके से है। ओके, तो यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में भी सेम है, YML में भी सेम है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लोग जब एक ही जब एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के थ्रू जब सेट करके चेक ही कर पा रहे थे, मतलब कि चेक कर ही पा रहे थे, तो हम लोगों को YML में इस तरीके से लिखने का क्या बेनिफिट हो गया, ये दो कॉन्सेप्ट क्यों दिए गए हमें। ओके, तो इसका एक बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे समझो कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जैसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मान लो आपने एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एक फाइल बना, किसका, डेवलपर के एनवायरनमेंट में, एप्लीकेशन डॉट YML मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। ओके, कि इसका बेनिफिट क्या है। ओके, ओके, एप्लीकेशन डॉट YML। ओके, एप्लीकेशन डॉट YML। ओके, इसके अंदर, ओह 1 मिनट गाइस, एप्लीकेशन डॉट YML में डेवलपर ने क्या करा, अपने मशीन में ये सारे इनपुट्स डाले। ओके, ये सारे इनपुट्स डाले। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। ओके, डेवलपर अपने एंड से क्या करा, एप्लीकेशन डॉट YML में एक स्पेसिफिक फाइल बनाया YML का, उसमें अपने अपने एंड से क्या करा, अपने अकॉर्डिंगली उसने क्या करा, इनपुट यहाँ पे सेट करा की एंड वैल्यू पेयर के रूप में। देन उसके बाद टेस्टिंग वाला जो QA इंजीनियर है वो आया। ओके, QA इंजीनियर आया, जिसे हम लोग कहते हैं जिसका फाइल बना एप्लीकेशन -QA.YML। ओके, YML। ओके, तो इसने अपने एंड से क्या करा, इनपुट डाला एप्लीकेशन डॉट YML में, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अपने एंड से अपने अकॉर्डिंगली वो QA इंजीनियर अपने एंड से क्या करा, ड्राइवर डाला, URL डाला, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला। देन उसके बाद टेस्टिंग इंजीनियर जब इसे टेस्ट कर लेता है कि QA एनवायरनमेंट से ये जब निकल जाता है एप्लीकेशन, तो वो चला जाता है प्रॉड इंजीनियर के पास, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चला जाता है, जहाँ पे एप्लीकेशन क्या होता है, डिप्लॉय होता है, बिल्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉड इंजीनियर के पास आया, तो वो क्या करेगा, अपना फाइल क्रिएट करेगा, एप्लीकेशन हाइफन prod डॉट YML। ओके, अपना प्रोफाइल यहाँ पे डालेगा कि ये जो फाइल है ये प्रॉड इंजीनियर वाला फाइल है। ओके, तो वो प्रॉड इंजीनियर क्या करेगा, उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है प्रॉड इंजीनियर जो कि सोनिया है यहाँ पे, तो सोनिया क्या करेगी,
कि अपने एंड से क्या करेगी, सारे इनपुट्स डालकर चेक करेगी। ओके, सारे इनपुट डालकर चेक करेगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि YML में हम लोग क्या कर रहे थे कि इस YML का हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, जब हम लोग बार बार एक सेपरेट फाइल बना रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार एक सेपरेट फाइल बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से मतलब कि इन तीनों फाइल को एक ही YML फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम मतलब कि इन तीनों जो कॉन्फ़िगरेशंस डेवलपर का कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे QA का कॉन्फ़िगरेशन था और प्रोड इंजीनियर का जो कॉन्फ़िगरेशन था, इन सब कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग एक ही YML फाइल में लिख सकते हैं। ओके, एक ही YML फाइल में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बेनिफिट था। हम लोग सिंपल क्या यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि यहाँ पे डेवलपर अपना कॉन्फ़िगरेशन डालेगा, जैसे कि डेवलपर अपना कॉन्फ़िगरेशन डालेगा, तो एक ही YML फाइल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ओके, बस हमें क्या करना पड़ता है, प्रोड आर्गुमेंट टैब में जाकर कर प्रोफाइल को क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक्टिव करना पड़ता है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे 1 मिनट। तो जैसे कि मान लो कि एक ही एप्लीकेशन बन रहा है, उस एप्लीकेशन का नाम है एप्लीकेशन डॉट प्रो एप्लीकेशन डॉट YML, एक ही फाइल बन रहा है। इन तीनों फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही YML फाइल के अंदर रख सकते हैं। तो YML फाइल का ये फीचर्स है कि इसके अंदर आप तीनों कॉन्फ़िगरेशन को रख सकते हैं। जो भी इन्वायरमेंट में हमारा एप्लीकेशन जाएगा, वो एप्लीकेशन डॉट YML फाइल के अंदर ही अपना इनपुट डाल के चेक कर सकता है। कैसे, वो हम लोग देखते हैं। ओके, जैसे एप्लीकेशन डॉट YML डेवलपर ने YML में से कन्वर्ट करके रखा हुआ है, मतलब कि इसमें अपना इनपुट डाला हुआ है, तो यहाँ पे डेवलपर अपना इनपुट डाला हुआ है YML में। ओके, इस तरीके से, इस तरीके से ओके, तो डेवलपर ने क्या करा कि अपने एंड से जो भी ड्राइवर, URL, यूजर नेम, पासवर्ड, सिस्टम, ये सब डेवलपर के एंड से था, तो उसने क्या करा, इस फाइल को क्या करा, एक इस एप्लीकेशन डॉट YML में लोड करा। तो ये सेम फाइल, सेम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम कॉन्फ़िगरेशन इसमें है। ये आपको समझ में आ रही है। अब जैसे ही एप्लीकेशन चला जाएगा टेस्टिंग इंजीनियर के पास, तो वो क्या करेगा, एक न्यू फाइल ना क्रिएट करके इसी YML फाइल को वो क्या करेगा, ओपन करेगा, और इस फाइल को मतलब कि अपने साइड से कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वो सिंपल क्या करेगा, 3 हाइफन का यूज करेगा, 1 2 3, ये 3 हाइफन को वो क्या करेगा, यहाँ पे यूज करेगा, और अपना कॉन्फ़िगरेशन इस 3 हाइफन के बाद, मतलब 3 हाइफन देने के बाद, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये 3 हाइफन है, इस 3 हाइफन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद से जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, वो एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब कि YML में एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे QA इंजीनियर क्या करेगा, अपना इनपुट डालेगा। ओके, QA इंजीनियर क्या करेगा, अपना इनपुट डालेगा। तो QA इंजीनियर का क्या इनपुट था, ये वाला राज का। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेड, रेड। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या QA इंजीनियर ने क्या करा, यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगरेशन 3 हाइफन लगाया और एक फाइल को क्या करा, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ये 3 हाइफन जो मैंने यहाँ पे यूज करा है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि एक न्यू फाइल यहाँ से शुरू हो रहा है YML फाइल का, जिसके अंदर कुछ न्यू इनपुट्स दिए जा रहे हैं की एन वैल्यू के रूप में। ओके, की एन वैल्यू पेयर के रूप में। ओके, देन उसके बाद जब वो टेस्टिंग आप टेस्टर क्या करेगा, इसको यूज कर लेगा, देन उसके बाद ये प्रोड इंजीनियर के पास जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, इस YML के कॉन्सेप्ट का यूज करेगा, और वो भी क्या करेगा, 3 हाइफन यहाँ पे लगाएगा, 3 हाइफन वो क्या करेगा, लगाएगा, और अपना इनपुट क्या करेगा, इसी फाइल के अंदर, सेम YML फाइल के अंदर वो क्या करेगा, अपना इनपुट डालेगा 3 हाइफन लगाकर। ओके, अभी हम लोग इसको एप्लीकेशन में यूज करके देखेंगे कैसे होता है। ओके, तो प्रोड इंजीनियर क्या करा, अपना इनपुट डालेगा, प्रोड इंजीनियर क्या करेगा, अपना इनपुट डालेगा 3 हाइफन के ठीक नीचे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ से जो न्यू इनपुट्स सेट किए जा रहे हैं, प्रीफिक्स जो भी उसके यूजर नेम वेरिएबल की वैल्यू में पेयर डेटा सेट किए जा रहे हैं, वो यहाँ से एक न्यू YML फाइल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करेगा। ओके,
ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आप ऐसा समझना कि ये जो एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल जो डेवलपर के इन्वायरमेंट में चल रहा था, डेवलपर के मशीन में चल रहा था, उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ गया है। वो आपको दिखेगा नहीं, मतलब कि एक ही फाइल के अंदर रहेगा। ओके, देन एप्लीकेशन डॉट क्यूए इंजीनियर के पास जाएगा, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डाला था वो यहाँ पे क्या करेगा, इस तीन हाइफन देगा। उसके बाद इस अपना क्यूए इंजीनियर क्या करेगा, यहाँ पे अपना क्या करेगा, की एंड वैल्यू के पेयर में, मतलब इनपुट डाल के चेक करेगा, कॉन्फ़िगरेशन डाल के वो चेक करेगा। ओके, देन उसके बाद प्रॉड इंजीनियर के पास जाएगा। प्रॉड इंजीनियर भी क्या करेगा, इनपुट डाल के चेक करेगा, किसका यूज करेगा, थ्री हाइफन्स का। ओके ओके, तो अब आपके माइंड में अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, कोड करते हैं। ओके ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि आ, इन दोनों को साइड बाई साइड कर लेते हैं ताकि आपको समझने में क्लियर हो। ओके, माई डीबी कॉन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये क्यूए इंजीनियर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप समझिएगा। ओके, तो जैसे कि ये डेवलपर का फाइल है एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल, तो क्यूए इन्वायरमेंट में जाएगा। तो क्यूए इन्वायरमेंट में जाने के बाद हमें क्या करना है, तीन हाइफन यूज करना है और इस वाले इनपुट को क्या करना है, यहाँ पे यूज कर लेना है। तो टेस्टर के पास आया तो वो तीन हाइफन लगाया और उसने क्या करा, यहाँ पे अपना इनपुट क्या करा, यूज कर लिया। ओके, तो यहाँ पे टैब को मेंटेन नहीं करता है यामल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सही करना पड़ेगा। ओके, कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैब आ चुका है, तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे YML में टेस्टिंग इंजीनियर ने क्या करा, यहाँ पे तीन हाइफन यूज करा और अपने अकॉर्डिंगली उसने क्या करा, इनपुट डाला। ओके, एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल में। तो इस वाले फाइल को हम लोग क्या कर देते हैं, अभी डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे इस प्रोफाइल को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। ओके, तो इस प्रोफाइल को हम लोग कैसे एक्टिव करते हैं, हमारे पास इस प्रोफाइल को एक्टिव करने के लिए पहले से ही की दिया हुआ है ना, स्प्रिंग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज की वैल्यू, कुछ इस तरीके से मैं सर्च करता हूँ तो मैं डायरेक्टली वहां पे चला जाऊंगा। ओके ओके, स्प्रिंग डॉट आईओ के साइट पे आपको आ जाना है और यहाँ पे ओके, मैं बस सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। वो सारे मैं लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो सिंपल क्या करना है, आपको सर्च करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल एक्टिव करने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है सिंटेक्स। ओके, तो अगर हमें जिसका प्रोफाइल एक्टिव करना होता है तो हमें इस की वैल्यू को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। जैसे इसने दिया हुआ है आपको इस प्रोफाइल को एक्टिव करना है, यानी कि क्यूए के प्रोफाइल को क्या करना है, एक्टिव करना पड़ता है। ओके, तो क्यूए के प्रोफाइल को हम लोग कैसे एक्टिव करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, इस की का यूज करना है। की का यूज करना है ये वाले, तो हम लोग यामल फाइल का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे यामल पे आएंगे और देखो यहाँ पे थ्री हाइफन इसने भी यूज करा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को कॉपी कर लेंगे। देन उसके बाद YML फाइल के नीचे आकर YML फाइल के नीचे आकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे इंडेंटेशन डायरेक्टली आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसे हटा लूंगा। ओके,
ओके, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ स्प्रिंग कॉन्फिग एक्टिव। ओके, कैसे लिखना है? स्प्रिंग कोलन कोलन एंटर, स्पेस मेंटेन करना है, कॉन्फिग कॉन्फिग कोलन एक्टिव कोलन ऑन किसका प्रोफाइल? प्रोफाइल क्यूए का, स्पेस यूएटी या क्यूए। ओके, क्यूए करके हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं ना, क्यूए का ये प्रोफाइल है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे एरर आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेंटेशन को मैच करेंगे ताकि एरर हट जाए हमारा। ओके, तो अभी हमारा सही है। तो यहाँ पे टेस्टिंग इंजीनियर के पास आया और उसने क्या करा, अपने अकॉर्डिंग इनपुट डाला यहाँ पे माई वाईएमएल फाइल के अंदर, और प्रोफाइल को वो यहाँ पे क्या करा, एक्टिव कर लिया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल स्टार्टर क्लास में आएंगे, राइट क्लिक, रन एज कॉन्फ़िगरेशन, देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पे पास करेंगे क्या, prod ना पास करके हम लोग यहाँ पे क्या पास करेंगे, QA। तो वो क्या करेगा, QA का जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन रखा था YML में 3 हाइफन के बाद, इसको क्या करेगा, वो एक्टिव कर लेगा। तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा प्रिंट हो चुका है MySQL QA, ये वाला प्रिंट हो गया है MySQL QA। ओके, कंसोल किधर गया? ओके, MySQL QA और JDBC ORCL QA। ओके, यूजर नेम राहुल है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी यूजर नेम राहुल, तो ये प्रिंट हो गया, इसका डेटा सेट हो गया है। तो टेस्टिंग इंजीनियर ने क्या करा, अपने एंड से क्या करा है, इसे चेक कर लिया। अब ये चला जाएगा किसके पास, प्रॉड इंजीनियर के पास। ओके, तो प्रॉड इंजीनियर क्या करेगा, जो सेम एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल है, इसी में क्या करेगा, वो 3 हाइफन्स लगाएगा, 3 हाइफन लगाएगा। ओके, और अपना जो डेटा सेट करा था वो क्या करेगा, यहाँ पे सेट कर लेगा। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एंटर, कंट्रोल भी। तो ये एरर्स आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, इसे रिमूव कर देना है। ये इसलिए आती है ताकि इंडेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे मैच हो जाता है, मिसमैच होता है। यहाँ पे शो करेगा कि मल्टीपल मार्क्स एट द लाइंस 4 कैरेक्टर स्लैश टैब दैट कैन नॉट स्टार्ट टेकन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, टैब ऑटोमेटिकली क्या कर ले रहा है, रीड कर रहा है। तो यहाँ पे टैब का नहीं यूज करना है। ओके, तो मैं लिख ही लेता हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, माई कोलन ऐप कोलन डीबी कोलन ड्राइवर कोलन माई एसक्यूएल प्रॉड इंजीनियर। मैं यहाँ पे प्रॉड का रख रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद यूआरएल JDBC ORCL हाइफन प्रोड। ओके, ये बस मैं डेटा प्रिंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, प्रॉड। ओके, एंटर, बैक स्पेस, यूजर नेम कोलन सोनिया @123, आप कुछ भी दे सकते हो, मैं इतने सारे नंबर भी दे सकता हूँ। देन उसके बाद पासवर्ड। ओके, मान लो कि पासवर्ड है, यहाँ तो यूजर नेम ही था ना, यहाँ पे सोनिया हो गया यूजर नेम, और पासवर्ड हो गया सोनिया @999। ओके, इस तरीके से। देन उसके बाद डेटाबेस क्या हो गया, डेटाबेस क्या हो गया, टेस्ट डीबी कोलन स्पेस टेस्ट डीबी, कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब हम लोग प्रॉड इंजीनियर का प्रोफाइल कैसे एक्टिव करेंगे, ये वाला हम लोगों को की लिखना है। कैसे लिखेंगे, YML में सिंपल स्प्रिंग कोलन स्पेस कॉन्फिग, स्पेस को आपको मेंटेन करना है, कॉन्फिग कोलन स्पेस
देन उसके बाद एक्टिव कोलन ऑन हाइफन प्रोफाइल, ओके कोलन prod, ओके। तो यहाँ पे अभी एरर हमारा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टैब ऑटोमेटिकली ले रहा है तो इसे हटा देंगे, ओके। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जब रन करेंगे तो उसमें अब आर्ग्यूमेंट्स में prod पास करेंगे, जो prod पास करेंगे तो वो क्या करेगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन को वो क्या करेगा, ले लेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि prod की YML फाइल की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें हमें क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ 3 हाइफन का यूज करना पड़ रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही YML फाइल में डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जो भी इनपुट्स आएंगे उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइफन यूज कर रहे हैं और अपना इनपुट्स डालकर क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ओके। तो जनरली ज्यादातर रियल टाइम में इसी तरीके से यूज होता है, ओके। तो YML फाइल का ये एडवांटेज है कि हमारे SRC में रिसोर्सेज के अंदर कई सारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कई सारे फाइल्स यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहे, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे QA के लिए एक न्यू फाइल बनाया जा रहा था और प्रोडक्शन के लिए prod का एक न्यू फाइल बनाया जा रहा था, YML या एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। तो YML क्या करा कि सिंपल एक ही फाइल में कन्वर्ट करने के लिए उसने 3 हाइफन दे दिया, हमें कहा कि आप 3 हाइफन दे दो और वहां से आप जिस भी इन्वायरमेंट में आप इसका इसे इनपुट्स को चेक करना चाहते हो, आप यहाँ पे अपना इनपुट डालकर चेक कर सकते हो, ओके। तो कैसे अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करके चेक कर लेंगे, रन एज कॉन्फ़िगरेशन। और इस बार हम लोग prod इंजीनियर का चेक करने वाले हैं ना, prod के पास चला गया है तो prod यूज करेंगे, अप्लाई रन, कंसोल हमारा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे माई डीबी prod मैंने इसीलिए रखा था कि prod प्रिंट हो रहा है। उसके बाद सेकंड लाइन में आप देखोगे द फॉलोइंग वन प्रोफाइल इज एक्टिव, क्या prod, ओके। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि YML का कॉन्सेप्ट क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग लिख लेते हैं YML क्या होता है। फॉर प्रॉपर्टीज फाइल we need define multiple files in case of profiles concept, ओके। जैसे कि n प्रोफाइल के लिए हम लोग n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज लिखना पड़ता था, n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, ओके। तो YAML फाइल क्या करा इसे, YAML फाइल YAML फाइल, YAML फाइल इज टू n प्रोफाइल और YAML फाइल भी क्या होगा, 1 फाइल, ओके। तो YAML फाइल ने क्या करा कि 3 हाइफन का कॉन्सेप्ट दिया हमारे पास, 3 हाइफन का यूज करके हम लोग क्या करें, YAML इवन सपोर्ट सिंगल फाइल फॉर मल्टीपल प्रोफाइल्स, कॉन्सेप्ट, ओके, यूजिंग 3 डैश, ओके, सिंबल्स, ओके। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कई सारे मल्टीपल्स प्रोफाइल्स को एक YAML फाइल में क्या करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, ओके। फॉर एवरी, ये सारे पॉइंट्स में लिख रहा हूं ताकि आप सब पढ़ते वक्त रिवीजन कर सको। फॉर एवरी एरिया we need to specify प्रोफाइल नेम और on which profile it should be loaded using key, ओके। तो ये आपको क्लियर होगा, प्रोफाइल को हम लोग कैसे एक्टिव करते थे, स्प्रिंग स्पेस कॉन्फिग कोलन एक्टिव, स्पेस मेंटेन करना आपको, इंडेंटेशन को एक्टिव कोलन ऑन हाइफन प्रोफाइल प्रोफाइल्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो आप प्रोफाइल का नाम देना चाहते हो, हाइफन प्रोफाइल 1, हाइफन प्रोफाइल 2, हाइफन प्रोफाइल
3। ओके, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से हम लोग जो मैंने प्रोजेक्ट आपको एग्जांपल्स में दिखाया है वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, ये ओके सेम है, कुछ भी मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं करा था। ओके, कॉपी। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो डिपेंडेंसी यूज करी थी सेम है, लॉम्बो। ओके, लॉम्बो। ओके, तो ये पिछले से रिलेटेड है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिपेंडेंसी लॉम्बो के सारे एज इट इज सेम रहेगा। ओके, एज इट इज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, बस यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, जो हमारा इनपुट फाइल है वो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल। ओके, और यहाँ पे मैं वाई एम एल को क्या करूँगा, अब तक पहुँचा दूंगा। ओके, ओके, और आउटपुट भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्या आउटपुट है। ओके, तो ये हमारा आउटपुट है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक प्रैक्टिस करना है। ओके, यहाँ पे यामल के अंदर हम लोग प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करते हैं वो आपको क्या करना है, यहाँ तक क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी तक हमारा जो सेशन चला है, सेशन 26 तक चला है। सेशन 27 में हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके, सेशन हमारा 27 है ना, तो सेशन मेरा क्या है, 27 है। ओके, 26 में हम लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू यामल का यूज करना सीखा, मल्टीपल्स प्रोफाइल्स को हम लोग एक यामल फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इस नोट्स को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ 26। ऑलरेडी मेरा 26 है, तो वहाँ पे तो इस नोट्स को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और डायग्राम को क्या करता हूँ, तो इसके इंडेंटेशन को सेट कर देता हूँ। ओके, और आपको क्या करना है, इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है इसका, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी तक हमारा जो सेशन चला है वो सेशन 26 तक चला है, तो 26 तक मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको क्या होगा, नोट्स अपडेटेड मिलेंगे। ओके, ओके, आपको नोट्स इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ओके, और जो मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया है वो डायग्राम मैं आपको दे देता हूँ। ओके, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं इस तरीके से इसको करूँगा ताकि आपको क्लियर रहे। ओके, तो मैं इसे बना देता हूँ इस तरीके से। इन तीनों का इक्वल एक ही फाइल में है। ओके, कुछ इस तरीके से। जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ओके, कॉपी, और मैं इस डायग्राम को क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे, प्रोजेक्ट के पहले। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ तक। ओके, यहाँ तक का क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकोगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।